हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या 1 नंबर का पहला भाग को हल करेंगे। 1 नंबर में हमें दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ये जो हमें समीकरण दिया गया है, इससे हमें रैखिक समीकरण में बदलना है और उसके बाद हल करना है। तो आइए हल करते हैं। पहला भाग हल। इसे हम तोड़ के लिखेंगे। 1/2x 1/2 गुना चिन्ह लगाएंगे और x को हम अलग लिखेंगे। 1/x यदि हम यहाँ पर गुना करते हैं, 1 एकम 1 ही होगा और 2 और x गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 1/3 गुना चिन्ह लगाएंगे और 1/y को अलग लिखेंगे। 1/y और बराबर 2। अब माना 1/x को हम मान लेते हैं u और 1/y को मान लेते हैं हम v। ठीक है। अब 1/2 गुना 1/x की जगह u लिखेंगे, प्लस है, प्लस चिन्ह लगाएंगे। 1/3 गुना 1/y की जगह भी लिखेंगे, बराबर 2। अब गुना कर देंगे, u और 1 को गुना करेंगे, u होगा और बट्टा 2, प्लस v और 1 को गुना करेंगे, v बट्टा 3 और बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस गुना कर देंगे। 3 और u को गुना करेंगे, 3u प्लस 2 और v को गुना करेंगे, 2v और बट्टा 3 दूना 6 बराबर 2। 3u प्लस 2v बराबर 6 इधर डिवाइड में है, भाग में है, बराबर चिन्ह के उस पर जाएगा तो गुना हो जाएगा। 6 दूना 12, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। उसी प्रकार इधर भी हम तोड़ेंगे। 1/3 गुना 1/x को अलग लिखेंगे, प्लस है, प्लस चिन्ह लगाएंगे। 1/2 गुना 1/y हो जाएगा और बराबर 13/6। 1/3 गुना 1/x की जगह u लिखेंगे, क्योंकि 1/x को हम u माने हैं, u प्लस 1/2 गुना 1/y की जगह भी लिखेंगे और बराबर 13/6। गुना कर देंगे, u और 1 को गुना करेंगे, u और बट्टा 3 प्लस v और 1 को गुना करेंगे, v/2 बराबर 13/6। अब क्रॉस गुना कर देंगे। 2 और u को गुना करेंगे, 2u प्लस 3 और v को गुना करेंगे, 3v बराबर और बट्टा 3 दूना 6 13/6। अब 6 से 2u को गुना करेंगे, यहाँ से 6 कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2u प्लस 3v बराबर 13। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे।
विलोपन विधि से। समीकरण 1 3u प्लस 2v बराबर 12 और समीकरण 2 है 2u प्लस 3v बराबर 13। समीकरण 2। अब u और v में से किसी एक का मान को 0 करेंगे, तो हम u का मान को 0 करते हैं। उसके लिए हमें समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा। गुना कर देंगे, 2 तिया 6u प्लस 2 दूना 4v बराबर 2 और 12 को गुना करेंगे 24। और समीकरण 2 3 दूना 6u प्लस 3 तिया 9v बराबर 13 और 3 को गुना करेंगे 39। यहाँ पर लिखेंगे घटाने से, तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस है माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस में है माइनस में बदल जाएगा। प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 4, 9 से 4 को घटा देंगे 5 भी, बड़ा संख्या का माइनस है माइनस रहेगा, बराबर 39 से 24 को घटा देंगे, 9 से 4 को घटा देंगे 5, 3 से 2 को घटा देंगे 1, बड़ा संख्या का माइनस है माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, भी बराबर 15, 5 भी के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड, काट देंगे 5 से काटेंगे 3 बार, भी का मान आ गया 3। अब भी का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने से समीकरण 1 है 3u प्लस 2v बराबर 12, 3u प्लस 2 इंटू v का मान 3 है बराबर 12, 3u प्लस 3 दूना 6 बराबर 12, 3u बराबर 12, 6 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस का 6, u बराबर 12 से 6 को घटा देंगे बचेगा 6 और 3 u के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड, काट देंगे तो बचेगा 2 बार में काटेगा, u बराबर 2, v का मान आया 3 और u का मान आया 2। अब u बराबर, u को हम माने थे 1/x, 1/x को हम माने थे u और u का मान आया 2, u का मान आया 2 बराबर 1/x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब क्रॉस गुना कर देंगे, x और 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 1 और 1 को गुना करेंगे 1, x बराबर 1, 2x के साथ गुना है इधर जाएगा डिवाइड, x का मान आया 1/2 और v बराबर 1/y था। ठीक है, 1/y को हम v माने थे, v का मान आया, v का मान कितना आया 3 आया, 3 लगाएंगे बराबर 1/y,
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, क्रॉस गुना कर देंगे, y और 3 को गुना करेंगे 3y बराबर 1 और 1 को गुना करेंगे 1, y बराबर 1, 3y के साथ गुना है, इधर जगह डिवाइड। तो x का मान आया 1/2 और y का मान आया 1/3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।